हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 17वीं प्रश्नावली पढ़ाओ, और किसी का विशेष कमेंट आया कि सर 17.1 पढ़ाओ, और कोई का कमेंट आया कि 17.3 पढ़ाओ, 17.2 पढ़ाओ। तो मैंने सबका विश्लेषण करके मैंने सोचा कि 17.3 को हमें स्टार्ट कर देते भाई। तो भाई जिसने कमेंट किया वो अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया कि निम्न बारंबारता का समांतर मध्य याद करना भाई। तो समांतर मध्य क्या होता है भाई? अपन को दे रखा है वर्ग 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, मतलब अपन को 40 से 50 तक दे रखा है। तो ये इस प्रकार दे रखा है, उसकी बारंबारता नीचे दे रखी है अपन को, ये वाले तो अपन क्या करेंगे भाई? अपन यहाँ पे निकालेंगे जो होता भाई वर्ग होता, और ये मतलब ये क्या बारंबारता मतलब f दे रखा, मतलब तो अपन क्या करेंगे वर्ग यहाँ पे लिखेंगे। ये दे रखा है अपन को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दे रखा है दोस्तों। फिर इनका नंबर अपन दे रखा है कितना, ये अपन को नंबर दे रखा। इस प्रकार से ये तो अपन को क्या करेंगे भाई? देखो कुछ नहीं किया अभी तो वैसे कि अपन ने जो मान इसको दोबारा लिखा भाई, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, और सॉरी 15, ये 10 और ये 14। तो अपन क्या करें भाई, जो इनका बीच का आएगा भाई, ये क्या है बारंबारता है, ये f का दर्शाते हुए बारह, और जो इनका बीच का अंतर समान अंतर मतलब मध्य संख्या कौन सी है, तो देखो इसको x मान भाई। इनका मध्य कौन सा आ रहा है? बीच वाला 5 होगा, तो इसको क्या हो गया 5, इसका 15, इसका 25, 35 और यही 45। तो मध्य वाला संख्या अपन को लिखना दोस्तों। और तो अब क्या करेंगे भाई, अपन इनको गुणा कर लेंगे सिग्मा और एफ को, मतलब कि क्या करेंगे भाई सिग्मा एफ गुणा एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो दोस्तों कैसे आया भाई, ये टेबल बन गई भाई। तो अपन क्या करेंगे भाई 9 गुणा 5 करेंगे भाई, तो 9 पिंजो 45 आ जाए भाई, ये गुणा क्या। फिर अपन 12 गुणा 15 करेंगे तो क्या आएगा भाई 15 गुणा 30 की 0, 3 का 15 3 18 भाई, तो कितना हो गया 180 हो गया भाई। फिर अपन 15 गुणा 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 375। उसके बाद भाई 35 गुणा 10 करेंगे तो ये भाई 350 हो जाएगा, और 14 गुणा 45 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा भाई। ये हो गया भाई, यहां तो सबको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है, देखते ठीक भाई। इस प्रकार से अपने निकाला। तो फिर इनका टोटल योग क्या होगा, ये क्या कहेंगे अपन सिग्मा एफ कह देंगे इसे, सिग्मा एफ बराबर ये टोटल कितने होते भाई। तो देखो भाई 9 और 12 21, 21 से 15 36, 36 से भाई क्या 40, 40 60 हो गए, ये 60 हो जाते। अब 60 होने के बाद भाई ये तो सिग्मा एफ आया भाई 60, और अब इनका भाई इनका योग सिग्मा एफ एक्स का योग क्या है भाई, इन सबको जोड़ना तो भाई 5 और 5 10, 10 की 0 भाई, 10 की 0 भाई। फिर अपन ने क्या भाई एक 0 लगी, तो 8 4 और 8 12, 12 और 5 12 7 19, 19 और 24, 24 और 3 27, 28, 28 का भाई 8 का किसकी आंसर लगी, 2 की आंसर लगी। तो कितना होगा भाई 1 4 4 और 3 7, 7 और 3 कितने हो गए भाई 7 और 6 13, 13 और 2 15,
तो कितने हो गए भाई ये 1580 हो गए भाई। अपन को निकालना है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है भाई, समांतर मान जो एक्स से हम प्रदर्शित कर रहे हैं भाई। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है भाई एक्स से हमने इसको प्रदर्शित किया सिग्मा एफ एक्स बटी सिग्मा एफ होता है भाई। ये सूत्र है, ये सूत्र आपने एग्जाम के अंदर रख दिया तो आपको नंबर मिल सकते भाई। उसके बाद भाई सिग्मा एफ एक्स कितना आया अपना 1580 में, 1580 आया। और फिर 1580 में अपन क्या भाई इसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे क्योंकि सिग्मा एफ कितना है 60 अपना टोटल। तो फिर मैंने क्या किया भाई, इसको इससे गुणा कर दिया, मतलब कि सॉरी 0 से 0 को काटा। फिर क्या किया भाई 158 158 मैंने वही 6 का भाग दिया तो कितनी बार गया 6 दूनी 12, 2 बार गया, बचा भाई 3 और ये 18 8 12 कितना हो गया 38। 38 में भैया अपने 6 का भाग देना तो 36, ये 38 36 तो कितना बचा 2 बचा और ये पॉइंट लगा दिया फिर 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा 3 बार 36 18, ये 18 आ गया 2 बचा फिर ये। तो आंसर कितना है भाई 26.33 अपना भाई आंसर निकल गया। इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन करना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते भाई। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अपने क्वेश्चन ले दिया, इसका मतलब क्या निकालना आपको, सिग्मा एफ एक्स निकालना हम लोग और उसके बाद एफ का मान करना और सबसे बड़ी बात होती है इसका मध्यमान निकालना चाहिए। तो देखो मध्यमान कैसे निकलेगा भाई, मध्यमान जिसे अपन एक्स से दर्शाते भाई। तो मध्यमान मतलब इनके बीच का भाई कितना है 3, इनके बीच का कितना आएगा भाई, ये मतलब दोनों का भाग देना जोड़ के तो अपन भाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इनका अपन भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। ये आराम से समझ लो आपके बाहर बहुत ज्यादा आवाज हुई आज। फिर इनको जोड़ा भाई अपन ने, बीच वाली सीन का अपन को लिखना भाई तो कितना आ जाएगा 21 और फिर इनके बीच वही कितने 27 क्योंकि 54 हो गई 30। फिर बाद अपन को भाई क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स निकालना भाई। सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर मतलब कैसे निकलेगा वो टोटल करके निकलेगा, इनको सबको जोड़ देंगे अपन तो कितना हो जाएगा भाई ये 10 19 19 26 26 26 और ये मतलब कि 32 32 और 8 40 भाई 40 हो गया भाई। फिर बाद में अपने मध्यमान गुणा करना है सिग्मा एफ गुणा एक्स करना भाई। कैसे करेंगे भाई देखो, पहला वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही था तो अपने क्या किया भाई 3 गुणा 6 किया तो 18 आ गया, 9 गुणा 8 किया तो 72 आ गया। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई 3 गुणा 6 बराबर 18, 8 गुणा 9 बराबर भाई 72, 10 गुणा 15 150 हो गया भाई। फिर यहाँ क्या बढ़ने 9 गुणा 21 कितना भाई 189। फिर ये क्या भाई अपन ने 27 7 गुणा 27 किया 7 7 गुणा 49 का 9 का 4 के यहाँ से 7 गुण 14 14 4 18 भाई 189 ये हो गया भाई। तो ये इस प्रकार से आ गया भाई अपन को क्या सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना। सिग्मा एफ एक्स का क्या होगा टोटल जो करना भाई 8 तो 10 10 10 और 9 19 19 19 18 मतलब 28 हो गया। 28 का 8 का आया भाई, ये 28 का 8 का 2 की यहाँ से लगा 3 3 और ये वही कितने हो गए 10 10 10 और 5 15 15 15 15 15 और 8 15 और 8 23 23 और 8 31 31 को 1 का 3 क्या है 1 2 3 3 और 3 6 618 आ गया भाई टोटल। अपन को निकालना था समांतर मान निकालना, समांतर मान जिसे हम एक्स स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है भाई सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। देखो इस सिग्मा एफ एक्स का योग कितना है आपके पास 618 भाई बटे सिग्मा एफ का मान आया 40
अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो अपन इसमें भाई भाग दे देंगे कितने का, 4 का। 0 को बाद में कर लेंगे, 4 का भाग दिया, एक बार गया, 2 बचा, फिर 21 हो गया, फिर इसमें भाई कितनी बार गया, 5 बार गया, फिर भाई 1 बचा, फिर 18, 18 में 4 भाग दिया, कितनी बार, 4 बार गया, 16, 4 बार गया भाई 16। उसके बाद भाई क्या हुआ, यू 5 बार गया भाई, पॉइंट लगाया, तो ये कितना है भाई, 15.45 अपना भाई आंसर निकल के आया भाई। कितना है, क्योंकि 0 भी दे तो 15.45 अपना आंसर निकल के आया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना भाई। सबसे पहले क्या बात है भाई, मध्यमान निकालना चाहिए। मध्यमान कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, मध्यमान निकाला। उसके बाद अपना मध्यमान निकाल लिया, ये भाई 12 बार था, f से प्रतिशत करते अपन। उसके बाद इनको गुणा किया है, तो 6 गुणा 3 के तो 18 आ गया, फिर इनको गुणा करने के बाद इनका टोटल क्या है, फिर f का टोटल क्या है, टोटल का भाग दिया भाई सिग्मा fx में, सिग्मा f का भाग देने के बाद अपना आंसर आया 15.45 अपना आंसर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस प्रकार से अपन ने भाई वो बड़ा टाइम लग रहा, बड़ा क्वेश्चन था, मैं छोटा कर लिया। क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अपन को क्या निकालना पड़ेगा भाई, सबसे बड़ी बात है इसमें भाई कि मध्यमान की सख्त आवश्यकता है। मध्यमान नहीं निकला तो यूं समझो कि ये आंसर भी नहीं कर सकता, ठीक। तो मैं मध्यमान निकालता हूं यहाँ पे। मध्यमान जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो इनका बीच का भाई क्या आएगा भाई, बीच का 110, इसके 10 का 140, वो 130 आया भाई, इसका 150 आ गया। तो क्या लग रहा भाई, अंतर कितने का आ रहा है सब में, एक चीज का। तो ये कितना है 170, तो 190 आ जाएगा भाई। तो ये क्या भाई, सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ का मतलब था टोटल करना भाई इनको, टोटल। तो कितना हो गया 20, 20, 30, 40, 60, 70 हो गए टोटल। टोटल कितने हो गए, 70 हो गए। ये 70 हो जाते हैं, तो फिर अब इनको क्या भाई, सिग्मा एफ गुणा करना पड़ेगा भाई, एफ गुणा एक्स को गुणा करना पड़ेगा। इनको मैंने गुणा किया तो कितना है भाई, 10 गुणा 110 किया तो ये कितना आया 1100। फिर मैंने इसको गुणा किया भाई 20 गुणा 130 किया भाई, 13 दूनी 26, ये आ गया भाई। फिर मैंने इसको किया 150 गुणा 20 किया भाई 100 का, 15 दूनी 30 और ये 2 जीरो। उसके बाद इसको किया भाई 15 गुणा 170, तो ये कितना है भाई, गुणा कर लो। ये 0 लिखा, 15 5 75, 15 7 105, 105 का 5 0 10 की भाई 80 और कितना होगा 35। उसके बाद भाई अपन 5 गुणा 190 किया, 0 आ गया भाई। अब क्या करेंगे 19 में जो 95, तो ये आ गया कितना अपने सिग्मा एफ आया, एफ एक्स आ गया। इनको टोटल कर लेंगे भाई, तो इनको सिग्मा एफ एक्स वाला मान, इनको टोटल किया तो कितना आ गया 0 0 1 यहाँ से 6 7 7 7 7 और 5 7 5 12 12 5 17 18 भाई, ये कहाँ से मित लगी 18 बाई 22 हो गई ना। देखो आंसर सबका सेम एकदम क्लियर आया भाई। सॉरी ये गलत भाई, 25 हो रहा आंसर 35 गलत लिख दिया अपन ने। एक बड़ी बात है कि अपन ने पहचान लिया भाई इसको, ठीक। इनको अपन ने किया भाई, तो दे भाई एक की तो आंसर लगा दिया अपन ने। अब सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 और हासिल का 1 2 8 8 और 5 8 5 12 12 और 9 21
8 5 13, 13 और 9 21, 22, 22 का 2 का 2 के यहाँ से होगा 1 3 6 8 और 2 10, ये आया भाई 10,200 अपना सिग्मा एफ एक्स आया भाई। अपन को चाहिए समांतर श्रेणी पूरी, तो देखो ये समांतर श्रेणी मान, समांतर मंत्र चाहिए, इसको क्या अपन भाई एक्स से दर्शाते हैं, तो ये क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो देखो भाई सिग्मा एफ एक्स कितना अपना 10,200 आया भाई, और अपना सिग्मा एफ कितना है 70 आया भाई। एक जीरो से ये जीरो गया भाई, तो फिर भाग देंगे अपन भाई 10 में भाग देते, एक बार गया 3 बचा 32 हो गया, फिर 4 बार गया 28, फिर 4 बच गया, फिर जीरो, फिर इसमें वही 5 बार गया 35, फिर जीरो बचा 5 बचा, फिर पॉइंट लगाया जीरो, फिर 7 बार गया, फिर 1, फिर 1, तो कितना आ गया भाई ये 145.71 भाई अपना आंसर आया भाई, 145.71 अपना भाई आंसर निकल गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना था भाई। अब अगले क्वेश्चन की बात करते भाई हम, देखो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा वीडियो लग रहा होगा, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और जितने अपने दोस्त हैं जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं उनके पास में इस वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट प्राप्त हो जाएगा। और अपडेट प्राप्त होने के बाद आप तुरंत वीडियो को देखिए और फिर आराम से, लेकिन सबसे पहली बात ये कि भाई अपन किताब को लेके साथ में बैठना, ना कि यूट्यूब के माध्यम से। किताब क्योंकि क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, तो किताब लेके बैठो आराम से, ठीक है दोस्तों। करते क्वेश्चन का, तो इसमें क्या है क्वेश्चन सेम है, पूरे ही क्वेश्चन एक ही तरीका से होगा, एक ही बेंच से होगा, एक ही तरीका, और इसका अलग कोई तरीका नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या भाई सबसे पहले अपन को मध्यमान याद करना पड़ेगा, और ये मध्यमान याद करने के लिए क्या हम दोनों संख्या को योग करते भाई, ये दोनों संख्या का योग करके अपन इसमें 2 का भाग दे देते तो एवरेज निकल आता है, फिर एवरेज निकल आएगा तो फिर आराम से अपन निकाल लेंगे। तो एवरेज जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा, फिर अपन एफ एक्स गुणा करते रहेंगे, ठीक। तो इनका बीच का कौन सा भाई 35 और 45 के बीच में 25 और 35 के बीच में कितना 30 है, तो 30 किया अपन भाई 40 किया, 50 किया, 60 किया और 70 किया। इनमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इसके बीच में 70 है, इसके बीच में 60 है, ये 50 है, ये 40 है, ये 35 है। इस प्रकार से अपने इसको कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो एक क्या करेंगे 6 गुणा 30 किया तो कितना आ गई 6 3 18 180 आ गई। उसके बाद इसको गुणा करेंगे 10 गुणा 40 करते हुए 400 आ गया, 8 गुणा 50 करते हुए 8 × 40 होता, तो ये कितना आ गया 400। उसके बाद 12 गुणा 60 करते हुए तो कितना आया भाई 12 72 720 आ गया। फिर 4 गुणा 70 किया 700 कितना 28 था दोस्तों, तो ये 280 आ गया। तो ये अपन को सिग्मा एफ का मान याद करना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ का योग मतलब योग करना है, जो एफ दे रखी है 12 बारता दे रखी है, उस 12 बारता दोस्तों योग करना है, ठीक है। ये योग किया तो कितना हो गया 16 16 8 24 24 30 40। ये सिग्मा एफ कितना निकल गया अपन 40 निकल गया। इसको टोटल योग करना भाई, इसका कितना होगा भाई सिग्मा, भाई सिग्मा देखो ऐसे बनता है सिग्मा एफ एक्स, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसे बना देते हैं, वो तो वही बात है। चल इसको ठीक, ये बन गया भाई। तो ये तो 0 0 0 0 तो अपन ने 0 लिखा हो। फिर सेकंड में 8 10 18 8 का 1 यहाँ से 2 6 10 17 19
19 हो गया भाई। कितना हो गया भाई? 1980 हो चुका, 1980 हो चुका है। अपन को चाहिए भाई समांतर माध्य। तो देखो दोस्तों, ये समांतर माध्य है, अपन इसको x से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का भाई, ये हो गया भाई। अब अपना क्या आया भाई? सिग्मा एफ एक्स कितना है भाई? 1980 बटे 40 आया। तो क्या करेंगे दोस्तों, 0 से 0 को काटा, अब इसमें अपन 4 का भाग देंगे तो 19 में, तो 4 बच जाएगा 16, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 38। 38 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा? 9 चौक 36, 9 बार क्या भाई 36, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, फिर ये 5 हो गया। तो कितना आंसर आया भाई? 49 पॉइंट अपना भाई 5 आंसर आया भाई, 49.5 अपना आंसर आया। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हल करना था दोस्तों। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि सर ये कैसे आया, वो कैसे आया, आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। और दोस्तों आपको नीचे लिंक दे रखी है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दीजिए, फिर आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों 5वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लेकिन आपको टेबल बना देता हूं। ये टेबल बन गई। अब अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? मध्यमान तो निकालना पड़ेगा, प्रत्येक ये चलती आई हुई, तो मध्य मान जिसे हम किससे दर्शाते हैं? x से दर्शाते हैं। अब मध्यमान का मतलब क्या भाई? कि जो बीच की संख्या, इनका दोनों का भाग दे 45 रहा है, तो बीच में क्या 45 हो गया, इनके बीच में 55 हो गया, 65 हो गया, तो 75 हो गया, तो 85 हो गया, और ये 95 हो गया। ये आगे भी समझ में आने तक एवरेज निकालना, मतलब सबका बीच का जोड़ के, मतलब ये वाले को और ये वाले दोनों को जोड़ेगा 190, 190 का आधा 95 होता है, मतलब ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। फिर अपन क्या निकालना है? सिग्मा एफ निकालना भाई, छात्रों की संख्या जो अपन एफ से दर्शाते भाई। ठीक, तो ये कितना हो जाए भाई? टोटल करेंगे अपन भाई, ये हो गए भाई कितने? 40, 50, 60 और ये कितने? 85, 85 100, 100 हो गए भाई। अब क्या करेंगे? इनको गुणा करना भाई, क्योंकि मध्यमान और गुणा करेंगे अपन। तो देखो भाई 10 गुणा ये क्या, तो ये कितना है? 450, 25 गुणा 55 करेंगे तो भाई कितना आएगा? 25 गुणा ये करेंगे तो 25 गुणा 5 करेंगे 125, 125 का भाई 5 का 12, 125 और 12 के मतलब 137। उसके बाद भाई 28 गुणा 65 करेंगे, 28 गुणा 65 करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1820 आ गया भाई। गुणा करके देख लेना भाई। 12 गुणा 75 करेंगे भाई, 12 पंचो 60, 60 के 0, 6 की हासिल, 12 6 72, 62 84 और 6 कितने होते? 90। तो वही 90 करेंगे यहाँ पे। उसके बाद 10 गुणा 85, 850, 15 गुणा 95, ये कितना हो जाएगा भाई? 15 5 75 का 5 का 7 के हासिल, 15 9 135, 142 हो जाएगा भाई। 142 या टोटल आ चुका है, तो अपन को टोटल करना पड़ेगा। टोटल क्या होगा? ये क्या निकाला अपन भाई? एफ गुणा एक्स निकाला भाई। तो इनको टोटल करना भाई, इनको टोटल योग करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ गुणा एक्स करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 0 0 0 5 और 5 10 की 0 भाई
तो ये हो गया 68 20 हो गया भाई टोटल। इनको भाई जोड़ लेना, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। आप एक एक चीज को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद में भाग देना। ठीक है, ठीक, ये आ गया भाई अपन रुचि मध्यमान, मतलब कि 12 बार था, क्योंकि समांतर चाहिए ना, समांतर मात्रा चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स के उसको प्रति करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होती है भाई। एफ एक्स कितना है भाई 68 20 आया, और इसमें भाई अपन 100 का भाग दे देंगे तो आसान, 1 0 से 1 0 गया तो 68 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 68.2। ये क्या भाई अपना आंसर निकल गया। ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, ये समांतर बारंबारता के मध्यमान है, इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। कुछ भी नहीं, बस मध्यमान निकालना, मध्य को गुणा करना भाई, किससे छात्रों की संख्या को मध्यमान से गुणा किया भाई, तो फिर आज में टोटल किया, टोटल करने के बाद 6820 आया अपना, और 6820 में 100 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, फिर 68.2 अपना आंसर आ गया। अब इसका ये 5वां क्वेश्चन था, आज इसका लास्ट में क्वेश्चन करवा रहा है, और ये यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद क्लास को भी हम अंतिम कर देंगे। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन छठा और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। वही मध्यमान की बात, अपन को भाई प्रति माह का वेतन दे रखा है और कर्मचारियों की संख्या दे रखी है कि भाई इतने माह बाद इतने जो 1000 रुपये और 1200 रुपये के बीच में जो व्यक्ति है उनके कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 10 व्यक्ति इतने बीच में, और 16,000 से 18,000 रुपये सैलरी वो कितने आदमी, 15 आदमी। ये बात कह रहा है इसको, तो अपन एवरेज निकाल ले। तो भाई तो मध्यमान में क्या भाई अपन किसको 10 एक्स, ठीक, तो इसका भाई क्या आया 11,000 1100, इसका भाई 1300 आया, इसका 1500, इसका 1700, कुछ नहीं बस बीच का 1900 ही है। ये निकाला, कुछ नहीं निकाला अपने, बस ये मध्यमान निकालना जो अपन को वही एवरेज दे रखा है। अब क्या करेंगे भाई, तो ये सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ कितना निकले भाई, इनको टोटल करेंगे तो आपने पहले भी किया और अब भी कर रहे भाई, ये होगी 50 और ये 70 भाई, टोटल हो गई 70। अब क्या करेंगे भाई गुणा, सिग्मा एफ गुणा एक्स कर लेते, एफ गुणा एक्स कर लेते, ये भाई एफ आया अपना, कर्मचारी संख्या ये एक्स आ गया, क्या करेंगे 10 गुणा 1100 कितना भाई 11,000 आ गया, 20 गुणा 1300 तो ये कितना 3 26, इसको भाई 20 गुणा 15 किया तो भाई कितना आ गया 30,000 आ गया, इसको गुणा किया तो भाई 15 गुणा 1700 करेंगे भाई, तो क्या करेंगे भाई 0 0 15 7 105 और ये 5 कहाँ से तो हो गया भाई 25, इसको क्या करना भाई 5 गुणा 1900 19 5 95, ये आ गया टोटल क्या भाई सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। अब इनका योग करना, अपन को योग कैसे करेंगे, 2 2 0 तो है ही इधर, तीसरी देखो किस किस में 0, तीसरी इसमें भी 0, इसमें 3 0, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें तो 0 लिखा है। एक क्या सर 1 7 7 और 5 12 12 12 और 9 21 22 22 का 2 का भाई तो यहाँ से, उसके बाद 1 3 और 3 6 6 5 8 और 1 2 10 यहाँ से लगी भाई, 2 हाथ से लगी थी 22 पे, ये होगा कितने भाई, ये टोटल आ रहा है अपना 10,000 1,02,000 टोटल देखते हैं। तो देखो दोस्तों ये टोटल आ गया अंदर 10,000 1,01,000 आ गया, तो इसका भाई क्या करेंगे अपन सिग्मा निकालेंगे भाई, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ हो गया 70 का भाग देंगे, तो भाग देंगे तो भाई देखो एक बार गया 3 बचा, फिर 31 आ गया 4 बार 28,
3 बचा, फिर 0 उतारा, फिर 4 उतारा, फिर जो ये 7, तो इसका दिया भाई भाग कितनी बढ़ जाएगा 20 में अपन देंगे 7 का भाग, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और इसके बाद 7 8 56 भाई 8 बार गया, ये कितना आ गया भाई 1442.8 अपना भाई आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। कंफ्यूजन दे रखा था बच्चों को इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ कंफ्यूजन नहीं होना अपन को भाई, क्योंकि अपन को अपन ने एवरेज निकाल लिया, बस एवरेज निकालने के बाद आंसर आएगा। तो आंसर कितना आया 1442.8। और आज के लिए भाई ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते, और मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छी लगी होगी। जिन भाइयों ने कमेंट किया उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो चुकी है इसी के साथ। और अगली प्रश्नावली 7.4 जो अपन पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।